हेलो नमस्कार दोस्तों, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने संख्या पद्धति के 5 भाग कंप्लीट किए थे और ये संख्या पद्धति का लास्ट पार्ट भाग 6 है। और मैंने संख्या पद्धति को बहुत ही सरल रूप में और भागों में डिवाइड करके इसीलिए पढ़ाया है ताकि आपको समझ में आ सके। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस भाग 6 की। भाग 6 में कुछ भाजकता के नियम रह गए थे और भाजकता नियम में सबसे पहले आपको मैंने बताया था भाजक के नियम के अनुसार जो भी आपके फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूलों के अनुसार हमने आपको हर क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की थी। तो जो लोग नए वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब चैनल इसलिए करवाता हूँ कि ताकि हमारे जो पिछले वीडियो हैं वो भी मिलते रहें और आगे आने वाले वीडियो भी आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस भाग 6 की, भाजक निकालना। तो भाजक निकालना सीखेंगे टाइप 7 में। तो टाइप 7 में कैसे होता है, रूल नंबर फर्स्ट है इसमें। दो संख्याओं के निश्चित भाजक से भाग देने पर शेषफल R1 और R2 प्राप्त होता है, तो उनके योगफल में भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो नियम होता है भाजक बराबर R1 प्लस R2 माइनस R3, यानी कि शेषफल दो जो शेषफल है उनको जोड़ देंगे और तीसरे शेषफल को घटा देते हैं। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन ऐसे होगा, दो संख्याओं में एक निश्चित भाजक से भाग देने पर शेष क्रमशः दो संख्याओं में निश्चित भाजक से भाग देने पर शेष क्रमशः 143 और 218 प्राप्त होता है। यदि उनके योगफल में भाग दिया जाए तो शेष 74 प्राप्त हो, तो भाजक ज्ञात करें। तो देखो R1 इतना है, R2 इतना है 218, R1 R2 और शेष R3 दिया गया। तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, भाजक बराबर R1 प्लस R2 माइनस R3, तो आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा सवाल है, आपको हल करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप कर लोगे। ये आप बस नियम ये आप याद रखना है और कुछ नहीं है। अगला वाला रूल देखते हैं। तो अगला रूल है रूल नंबर 2, यदि प्रश्न पावर के रूप में रहता है तो उसे a माइनस बी स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू या ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में लिखेंगे। गुणनखंड होगा वही भाजक होगा। तो दोस्तों इसमें कह रहा है गुणनखंड जो होगा आपका वही भाजक होगा। तो क्वेश्चन ये है 2 की पावर 96 प्लस 1 को कितने से भाग दिया जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन बहुत कंपटीशन में आता है और अगर आपको रूल पता नहीं है तो आप ऐसे ही लगाते रह जाओगे, आपको आंसर नहीं आएगा और या फिर तुक्का मार के आओगे या गलत कर दोगे। और तो इसीलिए तो हम आपको ये बता रहे हैं इसको कैसे लगाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा था, क्वेश्चन ये था कि 2 की पावर 96 प्लस 1। अब इसको कैसे हल कर सकते हैं। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड बनाएंगे। तो जो गुणनखंड होगा वही से भाग दे सकते हैं, ये नियम है। तो देखो कैसे करते हैं। तो 2 की पावर इसको कैसे कर सकते हैं, प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वो वाला 2 की पावर 96 प्लस 1 है तो इसमें लगाएंगे ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फॉर्मूला। तो ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर 96 प्लस 1, इसमें लगाएंगे ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू लगाएंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, एक कोष्ठक में होता है और एक कोष्ठक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला होता है। तो चलिए दोस्तों इसमें ये वाला फार्मूला लगाते हैं। तो ये वाला फार्मूला कैसे लगेगा, तो इसमें देखते हैं। तो ये क्या 96 है तो इसको करेंगे 96 को 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा
32 आएगा, तो 32 आएगा, तो इसको ये पता कर लिया हम 32 आएगा, तो 2 की पावर 3 नहीं 2 की पावर 32 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3, ये हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा, तो अब ये आपको लगाना आसान हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसको हटा देते हैं और 2 की पावर 32 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3, इसको फार्मूले को खोलेंगे तो पहला जो गुणनखंड होगा वो आपका 32 प्लस 1 ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए प्लस बी, उसके बाद वो रखेंगे, तो हमारा एक गुणनखंड ये हो गया। तो हमें ये पता चल गया, अब हमें ये पता चल गया तो ये अगर ऑप्शन में इतना है तो आप ये टिक कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में अगर ये है तो इतना ही लगाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे। ओके दोस्तों, तो ये गुणनखंड तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे है क्वेश्चन 2 की पावर 18 -1 को किससे भाग दिया जा सकता है। अब देखिए इसको 2 की पावर 18, सॉरी थोड़ी राइटिंग सही नहीं आ रही, 2 की पावर 18 -1। अच्छा, इसके गुणनखंड कैसे हो सकते हैं, पहले तो इसके 3 टाइप के गुणनखंड हो सकते हैं, a² - b², a³ - b³, 2 टाइप के आपके इसके हो सकते हैं। तो ये पहले करेंगे a² - b², वो कैसे करेंगे, इसको हम फॉर्म को बदलेंगे, क्या करेंगे 9 दूनी 18, तो 9 गुणा 2 लिख सकते हैं, इसको 9 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 9 की पावर 2 माइनस a², इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो एक a² - b² का फार्मूला बन गया, ठीक, एक ये हो गया। अब a³ - b³ को भी फार्मूला इसको बनाएंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बनेगा 2 की पावर 9 माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे हल, तो एक कोष्टक में a² - b² का फार्मूला होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। तो a कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो ये हो गया। तो ये गुणनखंड हो गए उसके 2 की पावर इसके वो वाले के 2 की पावर 18 -1, ये सवाल है, इसके गुणनखंड ये हो गए। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या करेंगे हम, a³ - b³ का फार्मूला लगाएंगे। तो a³ - b³ का फार्मूला होगा, तो 2 की पावर 6 18 होते हैं, 2 की पावर 6 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3। इसको फॉर्मूले को इसको खोलेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी आएगा, तो a माइनस बी करेंगे, 2 की पावर 6 -1, यही रखेंगे, आगे वाला रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसी से मतलब है। तो ये इसका ये गुणनखंड हो गया और ऑप्शन में ये आंसर होगा, तो आप ये वाला टिक कर देंगे, और वो दोनों भी होंगे तो वो दोनों भी कर देंगे। अब अगर तीनों होंगे तो सभी पे जो क्वेश्चन होगा सभी, तो सभी पे क्वेश्चन पे टिक लगा देंगे। तो ये वाले ऑप्शन में क्या है, सभी, इस वाले ऑप्शन में देखो दोस्तों क्या है, सभी पर टिक है, तो सभी पर टिक है, तो आप सभी पर टिक कर देंगे, यानी ऑल, आपके क्या आ जाएगा, ऑल पे टिक हो जाएगा। तो ये आपका आंसर ऑल होगा। यदि प्रश्न में ऑप्शन अंक दिया जा रहा हो, तो जैसे ऑप्शन अंक दिया 23 22 21 ऑल, तो आप क्या करेंगे, इस जो क्वेश्चन को आगे हल करने की कोशिश करेंगे, तो इसको हल कर देंगे, 2 की पावर 6 -1 को हल करेंगे। तो इसको कैसे हल करेंगे, 2 की पावर 6 -1, 2 की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, 64 लिख सकते हैं। 64 कैसे लिख सकते हैं, 2 का 6 बार गुणा करेंगे, 2 का 6 बार गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 माइनस 1 आ जाएगा, यानी 63 आ जाएगा। और 63 के आप गुणनखंड करोगे तो 21 × 63,
ऑप्शन में 21 है तो आप 21 पर टिक लगा दोगे। ऑप्शन के हिसाब से भी सवाल हल किए जाते हैं। अगर आप पता पड़ा हल करे जा रहे हो, ऑप्शन में आ नहीं रहा है, तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। हल तो कई तरीके से हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में भी आना चाहिए। ओके दोस्तों, तो ये आपका हो गया हल। आगे देखते हैं। आगे है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है? यदि प्रश्न n a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में लिखा हो तथा n एक विषम संख्या हो तो उसका भाजक a प्लस b होगा। कहने का मतलब है कि अगर a की पावर n b की पावर n के रूप में हो, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आ रहा हो और n जो है, n एक विषम संख्या है, n बराबर क्या है? विषम संख्या है, तो आप कैसे हल करोगे ये आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें एक रूल होता है, वो आपको हम बता दे रहे हैं। रूल क्या होता है? रूल ये होता है कि क्वेश्चन अगर लिखा है तो इसका जो भाजक होगा तो a प्लस बी होगा। क्या होगा? a प्लस बी होगा। अब क्वेश्चन आपका देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 17 की पावर 113 और 12 की पावर 113, यानी कि 113 क्या है? विषम है। तो विषम है तो आपका जो भाजक होगा, भाजक बराबर हो जाएगा 17 प्लस 2, 17 प्लस 12, यानी कि 17 और 12 को जोड़ देंगे, आपका भाजक निकल आएगा। ठीक है। तो दोस्तों इस नियम का प्रयोग तभी करेंगे जब दोनों पावर कैसी हो? दोनों पावर समान हो और दोनों पावर कैसी हो? समान हो और विषम संख्या हो, तभी करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब जैसे आगे क्वेश्चन दिया गया है 7 की पावर कितनी है? 82, 82 है, और प्लस 3 की पावर है 41। तो ये समान नहीं है, तो इसमें अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला ये नहीं लगेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा? इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसको सॉल्व कर सकते। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो, 7 की पावर 2 गुणा 41 प्लस 3 की पावर 41, ये इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 की पावर 2 है तो इसको अंदर कर लो, कोष्टक लगा दो, 41 बाहर कर दो, और 3 की पावर 41 है ही। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? 7 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं? 49। तो आंसर आ जाएगा आपका 49 प्लस 3 रूल के अनुसार। तो 49 3 कितने होते हैं? 49 2 51 और 1 52, तो 52 आपका आंसर आ जाएगा। 52 से भाग दिया जा सकता है इसमें। ओके दोस्तों, तो आगे देखते हैं। आगे ये है रूल इसका आगे एक रूल और है, वो रूल देखते हैं। रूल ये है, यदि प्रश्न a की पावर n माइनस b की पावर n, a की पावर n माइनस b की पावर n दिया है, ठीक, तो ये प्रश्न अगर दिया गया है आपका, तो इसका भी आंसर, अब इसका भाजक क्या होगा? a माइनस बी तभी होगा जब a n बराबर हो और विषम हो। कैसे हो? n बराबर हो, विषम हो। ओके दोस्तों, इसका जैसे क्वेश्चन है 48 की पावर, यहाँ बात हो रही है पावर की, यहाँ किसकी बात हो रही है? पावर की बात हो रही है, ना कि आपकी बेस की। तो बेस को मत कंपेयर करने लगना। तो देखो ये क्या है? क्वेश्चन है 48 की पावर 17 जो विषम है, 7 की पावर 17 विषम है और बराबर है। तो आप इसको 48 माइनस 7 कर देंगे। 48 माइनस 7 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 41 आएगा। ओके दोस्तों, अब देखते हैं आगे। तो ये आपको नियम आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन है बढ़िया कमाल का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो ये है 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 प्लस 3 की पावर 29 प्लस 3 की पावर 30। इसको कैसे हल करेंगे? इसको हल करेंगे इस किससे पूर्णतः भाग दिया जा सकता है, क्वेश्चन ये है। तो दोस्तों देखते हैं। तो ये है 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 प्लस 3 की पावर 29
प्लस 3 की पावर 30। ये आपका क्वेश्चन है। आप क्या करोगे, 3 की पावर 27 को कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस कितना आ जाएगा, 2 प्लस कितने आ जाएंगे ये, नहीं ये नहीं आएंगे, 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर 3, ये आपके आ जाएंगे कॉमन, यही तो आएंगे। यहाँ तो पूरा चला जाएगा, यहाँ पे 3 अकेला, 3 की पावर 1 बचेगा, यहाँ 3 की पावर 2 बचेगा, 3 की पावर 3 बचेगा हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 3 की पावर 27 है और ये जो, ओके दोस्तों, तो ये आपका आ जाएगा 40, जोड़ोगे आप 27 9 और 4, ये 9 4 13 13 27 आपके कितने हो गए, 40। तो ये आपका आ गया। तो दोस्तों ये ओवरऑल आपको लिख सकते हैं हम कितने, 3 की पावर 27 गुणे 40। अब इसको किससे भाग दिया जा सकता है, तो आप क्या करेंगे, इसको कोई रूल नहीं लगाएंगे, ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन में आपका, ऑप्शन में है 29 30, ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है 31 29 30 और 28, इस प्रकार से है ऑप्शन। तो आप इसमें देखेंगे, देखो 30 31 30 का भाग दिया जा सकता है, कैसे दिया जा सकता है, 30 के गुणनखंड होंगे 3 गुणा 10, ठीक है, 10 40 कट जाएगा, ठीक, और 3 से ये कट जाएगा, तो आपका 30 सीधे सीधे आ रहा है, तो 30 आपका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन थोड़ा सा कटा हुआ है तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। कोई व्यक्ति अपने आय का 8/13 भाग खर्च करता है, तो व्यक्ति के पास 3600 रुपये बचे हों तो उसकी आय कितनी होगी, तो ये आपको निकालना है। तो इसमें तो एक तो सबसे पहले है अपना सीधा मान लेंगे आय बराबर x, कैसे, देखो x बराबर, हमने माना कि आय बराबर x है, तो उसका जो खर्च होगा, खर्च कितना है, 8/13 है, आय का 8/13 है, यानी कि खर्च हो जाएगा इतना, ठीक। अब उसको क्या निकालना है, 3600 रुपये निकालना, सीधा फार्मूला है, यानी कि पूरे में से आय घटा देंगे, उसका खर्च घटा देंगे तो आय आपकी उसकी बचत निकल आएगी, ठीक है, बचत निकल आएगी। तो इतने रुपए बचे हों, तो दोस्तों देखो, माना कि आय बराबर x है, माना कि आय बराबर, हमने क्या माना, x माना, ठीक, और खर्च बराबर कितना हो गया, खर्च देखिए, खर्च हो गया 8x/13, ठीक, खर्च ये हो गया। तो उसके पास अब कितने रुपए बचे हों, 3600 रुपये बचे हों, तो देखो 3600 रुपये बचे हैं, तो इसको भी घटा लेंगे, मतलब आय में से क्या घटा देंगे, खर्च घटा देंगे, तो 3600 रुपये के बराबर हुआ। तो आप देखो कैसे करेंगे, तो आय माइनस खर्च कितना है, ये बराबर, देखो इसको हल करेंगे तो 13 LCM आएगा, तो 13 माइनस 8 होगा, तो 5x/13 हो जाएगा, ये आपका खर्च आ गया, जो कि बराबर कितने के है, जो कि बराबर है आपके 3600 रुपये के। तो 3600 रुपये के बराबर है, तो अब सीधा 5 से काट दो, 5 7 35, और कितना बचा, 1 बचा, 5 दूनी 10, तो 720 आ गया। अब ये इसको x बराबर ये निकालना है, तो 720 गुणा कितना आ जाएगा, 13, और ये आपका गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो गुणा करोगे तो 0 आएगा, 13 दूनी 26, और 13 7 91, 91 और 2 कितने होते हैं, 93, तो 93 आपका ये आ जाएगा, 93 60 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसको ट्रिक से लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, तो दोस्तों देखो ट्रिक से कैसे लगाते हैं, तो ट्रिक में क्या है, ट्रिक की क्या है, मतलब ट्रिक ये है, बची राशि का गुणा हर और अंश और हर का अंतर, ये आपका तो फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, फॉर्मूला। अब ये है, तो बची हुई राशि गुणे हर और अंश और हर का माइनस कर दो, तो आपका ये था 5/13 ये था, तो
बची हुई राशि ये थी आपकी, तो बची हुई राशि क्या है? बची हुई राशि क्या है? 3600। ठीक, अब गुणा हार कर दिया 13 बटे कितना कर दिया? 5। 5 क्यों करेंगे? ठीक, 5 कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, वैसे ही हमने लगा के दिखा दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है निखिल की राशि का 1/4 और योगेश की राशि का 1/6 के बराबर है। यदि दोनों के पास कुल मिलाकर 600 रुपये हैं तो राशि का अंतर बताइए। तो राशि का अंतर बताना है आपको। तो दोस्तों ये देखो, देखते हैं कैसे। ओके दोस्तों, तो निखिल की राशि का 1/4, ठीक, और तो निखिल की राशि का 1/4 एन बराबर एन निखिल हो गया, बाई हो गया योगेश की राशि कितना? 1/6, और दोनों को मिलाकर उन दोनों के रुपए कितने होते हैं? दोनों को मिलाकर रुपए होते हैं कितने? 600। एन प्लस बाई बराबर कितने हैं? 600। तो ये देखो दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम मान लेते हैं n/4 इक्वल टू y/6, यही तो है। तो आपका कितना निकल आएगा? n बराबर 4 और y बराबर 6, और ये दोनों मिला के कितना है? दोनों मिला के 6 + 4 बराबर कितना है? 600, यही तो है। तो ये आपका है n + y बराबर कितना है? 600। तो यानी कि 6 + 4 बराबर कितना हो जाएगा? 10। ये तो 10 हो गया, तो सीधा हो जाएगा 10 बराबर 600। ठीक, ये आपको समझने की बात है। हम वैसे भी हल कर सकते हैं आपको इक्वेशन बना के, लेकिन हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। 10 बराबर कितने हो जाएंगे? 600, और उनका अंतर निकालना है, कितना होगा? कुल मिलाकर इतने अंतर निकालना है। एक्स वाई का लगाएंगे तो एक्स वाई का इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन को फिर हल करेंगे, फिर एक्स का मान निकालेंगे, एक्स का मान फिर वाई इक्वेशन में रखेंगे, फिर वाई का मान निकालेंगे। उससे अच्छा है कि आप ऐसे लगा लो। ठीक है, तो 10 बराबर 600 हो गए। अब उनका अंतर निकालना है, तो हमें पता है 6 - 4 बराबर 2, ये 2 है तो ये 2 निकालना है। तो 10 बराबर 600 है, तो कैसे निकालेंगे? 2 बराबर निकालना है, तो 1 बराबर हो जाएगा 600 बटे 10, और 2 बराबर हो जाएगा आपका 600 बटे 10 गुणा 2, तो 2 पंचे 10 और 5 का भाग देंगे, 12 पंचे 60 यानी 120। तो आपका उनका अंतर कितना आ गया? 120 आ गया, यानी कि योगेश और निखिल की राशि का अंतर कितना है? 120। ओके दोस्तों, ये आपको सॉल्व करके बता। तो देखो दोस्तों, हमने सॉल्व किया था, तो यही है, इस प्रकार से आपको सॉल्व करेंगे तो 120 आंसर आ जाएगा। और आगे देखते हैं, 14 क्वेश्चन ये है 14234 गुणा 5 बट्टे 10 की पावर 5 को वैज्ञानिक पद्धति में लिखो। अब इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? तो वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है, पॉइंट जो दशमलव लगा होता है 1 अंक बाद लिखना होता है। तो दशमलव, अब इसका नियम होता है कि दशमलव अगर राइट हैंड साइड को सरकता है तो पावर बढ़ती हैं। ठीक है, जितने अंक सरकेगा उतनी पावर बढ़ा देंगे बस। तो इसको लिखेंगे कैसे? 1.4234 गुणा 2 अंक सरका तो 2 की पावर बढ़ जाएंगी, कितनी हो जाएंगी?
5 3 7 हो जाएंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक पद्धति। हाँ, अगर बाई द वे अगर जो दशमलव है लेफ्ट हैंड साइड को सरकता है तो माइनस कम पावर क्या होंगी, कम हो जाती हैं। ये आपको याद रखना है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है किसी संख्या में 24 घटाने पर परिणाम मूल संख्या के 5/8 से 18 दिखाता है, तो वह संख्या कौन सी होगी। सिंपल सा है। इसमें क्या करेंगे, संख्या मान लेंगे x, ठीक। तो संख्या x मान लेंगे, संख्या x मान ली हमने, और संख्या में क्या घटाने पर 24 घटाने पर 24 घटा दो, परिणाम क्या आ रहा है, मूल संख्या के 5/8 आ रहा है। मूल संख्या कितनी है, इतनी का 5/8 आ रहा है। ये आपकी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को आप हल कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। हल कैसे करेंगे, तो देखो ये x वाले एक तरफ ले आएंगे तो 5x/8 बराबर 24 हो जाएगा। नहीं, ये 5/8 से 18 देखे तो 18 और प्लस कर दो, इसमें जो जो बताता जाए वो करते जाओ, ठीक। तो यहाँ 18 बचेंगे तो 24 + 18 हो जाएंगे। तो इसको आगे देखते हैं। ये इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा LCM 8 आएगा, 8 - 5 यानी 3x/8 आ जाएगा। और ये 24 + 18 है तो ये कितने हो जाएंगे, 8 4 12, 3 और 1 4 यानी 42 हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो देखो ओवरऑल आपका आ जाएगा 3x/8 बराबर 42। अब इसको सीधा सीधा यहीं से काट दो, 3 से काटोगे 42, तो 3 एकम 3 3 चौको 12, 14 3 और 42 हो जाएगा। और x बराबर आ जाएगा 14 × 8 जो कि होता है 112। 14 × 8 112 यानी 112 आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। ये टाइप्स हैं संख्या पद्धति के में सवाल आते हैं, इस प्रकार के भी आ सकते हैं, ये इसलिए हम बता रहे हैं। तो आगे है आपका, आगे ये अभी आंशिक विधि आ गई। आंशिक विधि के क्वेश्चन है तो ये पेज पहले आ गया, इसको हम बाद में बताएंगे। अब देखो टाइप 8, भाग देने की दूसरी विधि। पहली विधि थी भाजक विधि और दूसरी विधि थी आपकी आंशिक गुणनखंड विधि। आंशिक गुणनखंड विधि को आप समझेंगे तो इसमें 2 प्रकार से आते हैं सवाल। एक आता क्रमागत शेष हो और एक वास्तविक शेष हो। और आंशिक विधि को आप ये वाली आंशिक विधि इस प्रकार से होती है, जैसे LCM लेते हैं अपन लोग, वैसी होती है। अब इसको अभी ऐसे समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, अब आपको क्वेश्चन आएगा तब हम समझाएंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट है इसमें, सबसे छोटी संख्या निकाल कर दिए गए भाजकों को क्रम के अनुसार भाग देंगे, ठीक। तो क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है यदि किसी संख्या को 4 एवं 9 से लगातार भाग देने पर क्रमागत शेषफल 3 व 5 प्राप्त होता है तो भाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो उनके क्रमागत शेषफल क्या होंगे। इस प्रकार के सॉल्व करने के लिए आपको व्हाइट बोर्ड पर ले चलते हैं। तो दोस्तों देखो भाजक क्या है, 4 और 9 से भाग देने पर किसी संख्या को 4 से भाग देते हैं तो 3 शेषफल बचता है, और 9 से भाग देते हैं तो 5 शेषफल बचता है। ये क्रम है, क्या ये क्रम है। अब इसको संख्या आपको पता नहीं है किस में देते हैं, तो इसके लिए आंशिक विधि का नियम का पालन करेंगे। आंशिक विधि क्या होती है देखते हैं। पहले है 4 फिर 9, ये याद रखना है, और 3 और 5 शेषफल है। तो आंशिक विधि को देखेंगे, LCM की तरीके से लगाएंगे इसको। पहले करेंगे 4 से, और संख्या हमारी क्या मान लेंगे n। तो ये हो गया भाजक, ये हो गया भाज्य और ये हो गया शेषफल। शेषफल आपका शेषफल नीचे लिखेंगे। तो इसमें ये हमने भाग दिया, ठीक। तो क्या बार गया भाज्य, फिर आया मान लो p आया, और शेषफल हमें बताया कितना आया, 4 से भाग देते तो 3 बचता है। और अब 9 से भाग देंगे, इसमें 9 से भाग देंगे, तो 9 से भाग देंगे तो अब कितना आया 5।
ठीक, ये आपका हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से नीचे से, तो ये हो गया भाज्य, ये हो गया भागफल, और ये आपका शेषफल। तो p बराबर निकालना है, भाज्य बराबर होता है, क्या होता है, भाग। ओके दोस्तों, तो हमने ये क्या किया, ये आपका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक 9 है और भागफल कितना 1 है और आपका शेषफल कितना है 5 है। तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला तो वही होता है, तो फॉर्मूला अब यहाँ पे लिख देंगे। तो p बराबर कितना आ गया 14, और ऐसे ही इसमें ये वाला लिख दें। पहले किससे किया था, 5 से, 4 से, फिर किया था 9 से, 4 से n में किया था, और आपका कितना आया था शेषफल 3, और फिर 9 से किया था तो कितना आया था 5। ठीक, ये था। तो p बराबर अपना जगह, तो p की जगह 14 रख देंगे, तो 14 रख देंगे तो n बराबर लिख लेगा। तो n बराबर होगा 14 गुणे 4 प्लस 3। ये फार्मूला वही वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये 14 चौको 56 प्लस 3, यानी कि n बराबर कितना निकल आया 59। तो आपकी जो संख्या है वो आपकी निकल आई, संख्या आपकी निकल आई। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया है। ओके दोस्तों, तो ये आपका इस प्रकार से किया गया है, आपको समझ में आ जाए। तो n बराबर आपका कितना निकला है 59। अब देखो, अब आते हैं अपने सवाल पर। n ये आपकी संख्या आपको पता करनी। पहले इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले संख्या पता करना है, संख्या कौन सी है, और संख्या पता करने के बाद आपको ये सवाल लगाना है। अब सवाल पे चलते हैं। तो सबसे पहले उसने 9 किससे दी, अब वो कह रहा है संख्या क्रम को पलट दिया जाए। तो क्रम पलटने पर हम 9 से भाग देंगे, पहले 9 से भाग देंगे, फिर 4 से भाग देंगे। तो 9 से भाग देंगे 59 में, पूछ रहा है शेषफल कितना बचेगा। तो 9 से भाग देंगे, 9 7 9 9 पना 45, 9 चौको 9 पना 55, 9 छक 56, 9 छक 54, तो 54 आएगा। तो 9 छक 54 आएगा, 6 बार दिया तो 54 आया। 54 शेषफल कितना बचा 5 बचा। अब इसके बाद 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, तो 4 एकम 4, ये 2 बचेगा। तो संख्या को पलट देने पर शेषफल कितना बचा, पहले 9 से भाग दिया तो 5 बचा और फिर 2 बचा। क्रमागत शेषफल आपके आंसर हो जाएंगे, यही आप पूछ रहा है वो। तो दोस्तों ये विधि आपको समझ में अगर नहीं आएगी तो अभी एक और सवाल आएंगे तो उसमें आपको समझा देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये देखो 80 वाला है, इसमें कैसे करेंगे, इसको देखो पूरा बताएंगे हम कैसे करेंगे। तो देखो इसमें क्या है, किसी संख्या में क्रमशः कितना 4, 6 और 8 से लगातार भाग देने पर क्रमशः शेषफल 2, 3, 4 प्राप्त होता है। तो भाजकों का क्रम बदल दिया है तो उनके क्रमागत शेषफल होंगे। पहले संख्या ज्ञात कर लो। संख्या ज्ञात करने का नियम हमने बताया है आपको, n मानेंगे संख्या। तो पहले किससे दे रहे, 4 से भाग दे रहे। ठीक, मान लो 4 से भाग n में दिया, p आया और शेषफल कितना आया 2 आया। ठीक, अब फिर 6 से भाग दिया p में। ठीक, तो कितनी बार गया, p 1 बार गया और शेषफल आया कितना 3 आया, ये याद रखना है। और फिर 8 से भाग दिया p1 में, तो 1 बार गया और शेषफल आया 4। ठीक, अब इसको नीचे से उठाएंगे तो ये होगा क्या है, तो ये है भाजक। ठीक, भाजक हो गया ये, और ये हो गया आपका भाज्य, भागफल, सॉरी ये है भागफल और ये है शेषफल। ठीक, आपकी भाज्य मतलब जो संख्या होती है वो होता है भाज्य। तो आप कैसे निकालोगे, p बराबर निकालोगे आप
P बराबर फॉर्मूला यही होगा 8 गुणा 1 प्लस 4, P लिख लेगा P1, 8 4 12, 12 हो गया P1, 12 यहाँ रखेंगे तो ये 12 हो गया। ठीक, अब निकालेंगे P, तो P निकालेंगे तो 12, 12 छंग 72, 72 और 3 75, तो 75 हो गया P, 75 हो गया तो 75 P के जगह रखेंगे। तो आप ऐसे आगे बढ़ते चलो तो n बराबर निकालेंगे, तो n बराबर कैसे लिख लेगा, n बराबर लिख लेगा 75 गुणे 4 प्लस 2, तो n बराबर हो जाएगा 75 गुणे 4 प्लस 2, यानी कि आपका हो जाएगा 75 में 4 गुणा 300 आएगा, 300 प्लस 2, तो यानी यहाँ से आ जाएगा 302। ये आपका आ गया n, यानी कि आपकी संख्या कितनी आएगी 302। अब इसको अब ये संख्या निकाल लेंगे, संख्या निकालने के बाद आप इसको क्रम बदल दिए जाएं, तो क्रम बदल देंगे, 302 में भाग देंगे। अब हमें संख्या पता चल गई, तो संख्या रखेंगे 302 और क्रम कौन से हैं 2 3 4 है, तो अब हमारा पहला क्रम होगा 4 से भाग देंगे, तो 4 से 2 4 7 28 और 4 5 20, तो कितना बचा 2 बचा। अब देंगे कितने से 3 से भाग देंगे, नहीं ये वाला गलत हो जाएगा, फिर क्रम बदलना है तो क्रम शेषफल का नहीं भागफल का बदलेंगे दोस्तों। तो क्रम किसका बदलेंगे, भाग, जिससे भाग दे रहे हैं। तो हमने क्या बताया था 302 आपकी संख्या आ गई, तो अभी पहले 4 6 8 से भाग दिया गया था। ठीक, अब देंगे 8 से, तो 8 8 3 24, तो 8 3 24 क्या बचे, यहाँ पे 6 बचे 60, मतलब 6 बचे 62 हो गया, तो 62 में 8 का देंगे, तो 8 8 का पढ़ा पढ़ो, 8 का 8 2 16 8 3 8 4 8 5 4 8 6 8 7 56, 8 7 56, 56 आया और वहाँ 62 थे, तो यानी कि 6 से इसमें बचेगा। अब इसमें देंगे 6 से, तो 6 6, तो इसमें देंगे 6 से 6 6 36, 36 देंगे तो एक कितना बचेगा, एक से इसफल बचेगा। और इसमें आप देंगे 4 से, तो 4 एकम 4, 2 से इसफल बचेगा, तो शेषफल आपके क्रमशः हो जाएंगे 6 1 और 2, ये आपके शेषफल हो गए। अगर क्रम पलट दिया जाए संख्या का तो आपके शेषफल ये आएंगे। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि वास्तविक शेषफल निकालना हो तो वास्तविक शेषफल निकालने की विधि होती है आपकी यही आंशिक विधि। इसको ये हमने अभी बताया था आपको। किसी संख्या में 4 5 6 से भाग देने पर उनके क्रमागत शेषफल इतने प्राप्त होते हैं। यदि संख्या में 120 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। विधि वही है। क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी संख्या निकाल लेंगे। संख्या निकालने का सबसे वही नियम वही है कि पहले क्या करेंगे, जो भी संख्या है ऐसे 4 से भाग दे रहे n मान लेंगे, n में दिया तो शेषफल कितना आया 2 आया। ठीक, और p बार गया और फिर आपने 5 से भाग दिया p में तो p1 बार गया और शेषफल आया कितना 3 आया। फिर उसने क्या किया 6 से भाग दिया, 6 से भाग दिया कितना, तो एक बार गया, लास्ट है ना, तो एक बार चला गया और शेषफल आपका आया 4। ठीक, और नीचे से वही क्रम लगाएंगे तो पहले लिख लेगा p1 लिख लेगा आपका कितना, देखो यहीं से सॉल्व करते जाएँ। 6 कम 6 6 4 10, p1 बराबर हो गया 10। p कितना लिख लेगा 10 गुना 50, 10 गुना तो 10 गुना 50 प्लस 3 यानी 53 आपका p1 आ गया, p आ गया और 53 आ गया। अब 53 यहाँ रखें, 53 गुणे 4 प्लस 2, तो 53 गुणे 4 कर लो, 4 3 12 और 4 5 20 यानी कि और 21 212 प्लस ये आपके कितने हो जाएंगे
2 यानी कि 214। तो n बराबर आ जाएगा आपका 214। ठीक, ये आपके निकल आए। इनको n निकल आया पूरा 214। तो अब 214 में 120 से भाग दे दो। सवाल कह रहा है 120 से दिया जाए तो 120 का भाग दे दोगे, वो जितना आपका शेषफल आएगा वो आपका आ जाएगा। तो 2 बार जाएगा 240 हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। एक बार जाएगा 120 यानी 4 और 11 में से 2 गए 9, 94 आ जाएगा आपका आंसर। यानी कि 94 आपका शेषफल प्राप्त होगा। ओके दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। और वैसे तो मैं समाप्त कर देता, लेकिन वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसलिए हम आपको यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। ओके दोस्तों, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इस पार्ट के, वो अगले वीडियो में हम डाल देंगे। एक्सरसाइज बताने से पहले आप अगले बारे में अब संख्या पद्धति की हम एक्सरसाइज देंगे 50 क्वेश्चन की, उसको सॉल्व करवाएंगे। उस एक्सरसाइज से पहले मैं आपको क्वेश्चन दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन ये जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हल करवा देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये आंशिक विधि आपको समझ में आई होगी। ठीक है, कैसे लगाते हो, कुछ क्वेश्चन बीच में दिए होंगे वो भी आपको समझ में आए होंगे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।